आप देख रहे हैं TTI न्यूज और ऑन नेटवर्क देश दुनिया की खास खबरें। और आप आज मेरे साथ इस शख्सियत को जिसको देख रहे हैं, पहचान रहे हैं? जी हाँ, इन्हें ही कहते हैं शख्सियत। ये शख्सियत है मथुरा के पूर्व पालिका अध्यक्ष। और यदि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बाकी जी के बाद में और भी कई नाम आएंगे, और जो नाम आएंगे उनमें एक नाम आपका होगा। यहाँ तक सही या कुछ इसमें और कुछ नहीं? ठीक है। और कई बार आप लीक से हटकर भी चलते हैं, है ना, और पार्टी की लीक से हटकर भी चलते हैं, और उसका खामियाजा भी कई बार आपको भोगना पड़ता है। कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं पार्टी की, लेकिन फिर भी आप पार्टी में रहते हुए अपना जीवन बसर करते हैं और पार्टी को नहीं छोड़ते हैं, सदैव आपने लिखा है। और आज क्या कहेंगे, आज का जो परिदृश्य आपको नज़र आ रहा है अपने यूपी का और अपने मथुरा का, एक सारांश के रूप में हम लेना चाह रहे हैं आपसे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं तो मथुरा में भी 5 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने की प्रबल दावेदार है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 5 साल उसको और मिले, कि हमारा जो नारा था अयोध्या मथुरा काशी, अयोध्या और काशी लगभग हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है। अब मथुरा का नंबर है, तो इसलिए हम जनता से भी चाहते हैं कि मथुरा का नंबर आ जाए और मथुरा का भी लक्ष्य पूरा हो जाए। इसके लिए 5 साल जनता हमें मौका दे। हम सोच रहे थे कि एक आध सवाल के रूप में यदि हम आपसे कुछ पूछना चाहें तो क्या पूछें, तो ये पूछें कि क्या लगता है आपको पूरा परिदृश्य सामने आने वाला है? अपनी पारखी नज़रों को आप थोड़ा सा यहाँ पर भी स्पष्ट करें कि क्या उनको नज़र आ रहा है कि क्या होने जा रहा है हमारे मथुरा जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर। 5 विधानसभा की सीटों पर पिछली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी 4 सीट जीती थी। इस बार मुझे नहीं लगता कि 4 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी मथुरा की सीट तो निश्चित जीतेगी, और 4 सीटों के बारे में मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझको नहीं लगता कि उनमें से कौन सी सीट हमको मिलेगी और कौन सी सीट हमारी चली जाएगी। ओह माय गॉड, मतलब बहुत ही आपने आज फिर लीक से हटकर अपना वर्जन दिया है कि एक क्या माना जाए इसको, मतलब 4 नहीं आएंगी इस बार, नहीं आएंगी, उतनी नहीं आएंगी जितनी पिछली बार आई थी। पिछली बार लहर थी। और आपने एक बात और कही कि मथुरा अवश्य जीतेंगे। ये कैसे, जबकि यहाँ पर परिदृश्य जो सामने आ रहा है उसको लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है कि ब्राह्मण साहब हाथी पर सवार हो गया और जो है SK शर्मा जी को ब्राह्मण वोट मिलेगा और ब्राह्मण वोट बटेगा। नहीं, ये बात आपने सही कही। एक बार प्रयास पहले भी हुआ था कि रविकांत जी कार पर सवार हो गए थे और निर्दलीय चुनाव लड़ा था। रविकांत जी ने कार चुनाव चिन्ह था स्वामी रामस्वरूप शर्मा के सामने, वो हार गए थे। और अब ये कहना चाहते हैं और उनकी जमानत भी शायद नहीं बची थी। इसी प्रकार से इस बार भी यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी, ये आपकी पारखी नजरें बता रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और कोई इसमें लाग लपेट नहीं, क्योंकि योगी राज कृष्ण की जन्मस्थली है, महर्षि दयानंद सरस्वती की दीक्षा स्थली है, और हम जिनके मार्गदर्शन में हम पार्टियों को चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी जन्मस्थली है। अच्छा, और कहाँ पर आपको मतलब और बाकी सब डावाडोल नजर आ रही है? चारों डामाडोल तो नजर नहीं आ रही, परंतु मजबूती चारों में नजर नहीं आ रही। ओह माय गॉड। तो आपने सुना, मथुरा के पूर्व पालिका अध्यक्ष श्री इनके नाम के आगे लगाना चाहिए और सभी के नाम के आगे लगाना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। और
वास्तव में आज इन्होंने जो बयान दिया है वो बड़ा विचारणीय है कि आपके अनुसार जो मथुरा जनपद की 5 सीटों की स्थिति है उसमें मथुरा की स्थिति सबसे अच्छी है, मजबूत है मथुरा, और बाकी 4 सीटों पर उन्हें स्थिति थोड़ा सा मजबूत नजर नहीं आ रही। माठ में निश्चित श्याम सुंदर शर्मा की जीत होगी। माठ में निश्चित श्याम सुंदर शर्मा की जीत होगी, इसके आंकड़े हम पूछेंगे आपसे, चलिए कोई बात नहीं। और बताइए, नहीं और आप पूछे। और कहाँ से किसकी होगी? आपने मथुरा से तो बीजेपी की बता दी और माठ से बीएसपी की बता दी, और 3 पर जनता निर्णय करेगी है? 3 पर जनता निर्णय करेगी। हम 3 मुझको पर ऐसा- जनता निर्णय करेगी। ऐसा लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब मथुरा और माठ की स्थिति क्लियर हो गई अब पिक्चर? मुझे तो ऐसे ही लगता है, हैं? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मथुरा की जनता, ये जन्मभूमि का जो मुद्दा जो सामने आ गया है उसके कारण, भारतीय जनता पार्टी के कारण मथुरा की सीट तो हमको मिलेगी। ओके, निश्चित। अब 3 पर भी बता दीजिए जल्दी प्लीज। मैं देखिए ज्यादा बड़ी बात आप नहीं, 3 मुझको नहीं लगती कि मतलब 4 पहले जीती थी, 4 अब इस बार नहीं मिलेंगी। हैं? हाँ। 4 नहीं मिलेंगी, आपने फिर 3 में से और कितनी मिलेंगी? ये अभी नहीं कहा जा सकता, चुनाव अभी 20 दिन हैं? गोवर्धन में लड़ रहे हैं आपके मेघश्याम जी, हाँ लड़ रहे हैं। टिकट का परिवर्तन हुआ है, सामने रावत भी हैं, हाँ, प्रीतम भी हैं, प्रीतम सिंह भी हैं, हाँ, और टक्कर कर रही है, अच्छा। टक्कर कर रही है। अब वो क्या स्थिति बने। और बलदेव में भी लोकदल का क्षेत्र है, हाँ। और लोकदल लगभग वहाँ से हमेशा जीतता ही है, परंतु इस बार लोकदल को ताकत मिली है समाजवादी पार्टी के कारण। मुस्लिम और अहीर, ये गोकुल विधानसभा क्षेत्र में 25,000 30,000 वोट है जो लोकदल को एक गिफ्ट में मिलेगा, इसलिए वहाँ पर लोकदल भारी है बलदेव में। बलदेव। अच्छा, अब शेष रह गया गोवर्धन में मुकाबला है, कड़ा है ना, बड़ा। छाता में भी मुकाबला है, छाता में भी मुकाबला है। छाता में ये कहते हैं कि एक बार वो होते हैं, एक बार ये होते हैं। ऐसा होता है, पर जो हर बार लागू नहीं होता है ये, फिर भी टक्कर बहुत कर रही है। टक्कर कर रही है मतलब ये नहीं माना जाए कि वहाँ पे जो है कोई ये समझ के चले कि मैं तो जहाँ जीता हुआ हूँ। ओके, कोई ये समझ कर ना चले, और हम तो ये कहेंगे कि कोई ये ना समझ कर चले, भले ही आपका आकलन कुछ भी हो, कि कौन कहाँ से जीत सकता है, कौन कहाँ से बाजी मार सकता है, और जनता का मूड है, जनता कब जनार्दन है, कौन सी बात उसे लग जाए, कब कौन सी बात उसके दिमाग में बैठ जाए, है ना। तो मैं समझता हूँ कि अब आज की आपकी इस वार्ता को हम यहीं विराम दें, योगेश जी। और चलते चलते बस यूपी के बारे में क्या लगता है? जिस प्रकार से मथुरा की स्थिति है जी, तो जब मथुरा में हम कम होंगे तो निश्चित यूपी में भी हम कम होंगे। अच्छा, और इसलिए लेकिन दमखम में होंगे, दमखम में सरकार बनाने की। सरकार बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है, वो दोनों ही तो बात। कह रहे हैं कि आएंगे योगी ही, जीतेंगे योगी ही, नहीं, प्रयास ऐसा ही है कि और आप कह रहे हैं उन्हीं की पार्टी के, कि कह नहीं सकते। अब पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में तो कोई राष्ट्रीय नेता ही, और फिर प्रदेश का नेता अब ही- तो अपना दल वगैरह ये सब मिलकर उनसे नहीं, अपना चुनाव दल- लड़ रहे हैं, और फिर ये जो बीएसपी है वो तो बहन जी है ही अपनी, नहीं, बीएसपी तो हमारे संग है ही है। बीएसपी तो हमारे संग है। हाँ, तो फिर मतलब क्या अगर लगेगा, कोई क्या कमी- लगता है आपको, आएंगे योगी ही? अगर कुछ कमी होगी तो बीएसपी पूरी करेगी। अच्छा, तो फिर मतलब अब ये आपकी ओर से मोहर लगा दी जाए इसमें, पूर्व पालिका नहीं, अध्यक्ष श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी की ओर से ये मोहर लगा दी जाए कि यूपी में आएंगे योगी ही, मुख्यमंत्री योगी बनेंगे। अच्छा। बहुमत से नहीं बनेंगे, बहुमत से वो नहीं बनेंगे तो? बहन मायावती जी का पहले हमने सहयोग किया था, इस बार वो हमारा सहयोग अच्छा, करेंगे। आप किस किस के साथ सहयोग कर रहे हैं ये और बता दीजिए। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जय हो। भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, जय और हो। एक हमारे मित्र श्याम सुंदर शर्मा बसपा से लड़ रहे हैं, वो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उनका भी सहयोग करेंगे। अच्छा, आवश्यकता पड़ेगी तो तब उनका- करेंगे या कर रहे हैं?
नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो उनका भी सहयोग करें। आवश्यकता पड़ेगी, अभी मतलब आवश्यकता आप महसूस नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मतलब वो तो मतलब उनकी तो जैसे पहले तो वो 500 वोट से जीते थे, अब 40,000 वोट से जीतेंगे। लेकिन एक बार बता दें हम आपको एक बात अपने अनुभव की, श्री अग्रवाल साहब, कि जिसका लुटता हल मतलब जिसका मचता हल्ला है उसका ही लुटता गल्ला है। नहीं, ये गले की स्थिति नहीं है, तो इतना भी आप इसको आसान न समझें, क्योंकि पूरी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है। 5 विधानसभा हैं मथुरा में, एक ही क्योंकि विचारधारा नहीं बदलती है। जनप्रतिनिधि एक ऐसा है। आप ये समझ लें कि आपको हम लाख प्रभावित कर लें तो आप किसी पार्टी, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को वोट कर सकते हैं। नहीं, योगेश खत्री अगर चुनाव लड़ रहे होंगे तो हम अपनी पार्टी को छोड़कर योगेश खत्री को वोट दे सकते हैं। आपने इतना मुझे सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत एहसान। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा था कि मतलब आप जो है, आपको ये लगता है कि पार्टी के अलावा व्यक्तित्व को भी देखा जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर अच्छा व्यक्तित्व है तो देखा जाना चाहिए, और पार्टी अच्छे व्यक्तियों से ही पार्टी अच्छी बनती है और बुरे व्यक्तियों से पार्टी बुरी हो जाती है। तो मैं तो यही मानता हूँ। तो पार्टी ने कुछ बुरा कर दिया है? नहीं, बुरा तो पार्टी ने नहीं किया, पार्टी ने बहुत अच्छा किया है। राम मंदिर बनना है, धारा 370 समाप्त हुई है। जो हमने भारतीय जनसंघ के समय में जिन लक्ष्यों को लेकर हम चल रहे थे, वो आज लक्ष्य हमारे पूरे हो रहे हैं। हमारे जो नेता स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब की आत्मा को निश्चित शांति मिल रही होगी कि जिन कार्यों के लिए उन्होंने पार्टी बनाई थी, आज वो लक्ष्य हमारे पूरे हो रहे हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, योगी और मोदी जी के कार्यों से बहुत खुश हैं, और जनता भी योगी और मोदी जी को ही वोट दे रही है। अच्छा, जनता भी योगी तो अन्य सीटों पर भी कहीं ऐसा ही ना सोच ले पब्लिक, हम ये हो सकता है, नहीं जी भी हो सकता है। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार शर्मा जी ने, हमारी उनसे बात हुई जब काउंटिंग शुरू होने वाली थी और वे आए थे, हमने कहा कि आप पूजा पाठ करके आए? बोले कि हाँ बिल्कुल, हम जो है भगवान को मानने वाले हैं और पूजा पाठ करके आए। बोले फिर बोले कि हमेशा इतिहास बदलता है, इस बार भूगोल बदलेगा। क्या बोले थे वो? काउंटिंग से पहले। काउंटिंग से सही आपने सुना था शायद, मैं समझ रहा हूं कि हमेशा इतिहास बदलता है, आपके भूगोल बदले, आपके भूगोल बदलेगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये परिणाम आया कि वे 432 वोटों से जीते मात्र। तो हमने कहा शर्मा जी ये क्या हुआ? माननीय श्री श्याम सुंदर शर्मा जी तो बोले कि हम जीत गए, ये क्या कम है? हम सही है। तो ऐसी लहर थी, कैसी लहर थी? क्या वैसी लहर आज है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। और आप पिछली बार 1 लाख कुछ हजार, कितने हजार वोट से जीते थे मथुरा को? 1 लाख से ऊपर जीते थे। 1 लाख से ऊपर जीते थे। तो इस बार कितना घटा रहे हैं उसमें से? नहीं, अब जीत निश्चित है, जीत तो निश्चित है। नहीं, घटा कितना रहे हैं लगभग? नहीं, घटाएंगे नहीं, उतनी लहर नहीं है, वो वैसी लहर नहीं है, परंतु जीत निश्चित है। जी, मथुरा में जीत निश्चित है और गोवर्धन में मुकाबला है ना? 3 सीटों में मुकाबला है, मार्ट में श्याम सुंदर शर्मा निकल रहे हैं। दोनों शर्मा निकल रहे हैं, श्रीकांत शर्मा और श्याम सुंदर शर्मा। जय हो। और बाकी आपने बता ही दिया कि बलदेव में भी रालोद का पलड़ा भारी है ना? और छाटा में मुकाबला है। तो हमारे साथ रहे श्री वीरेंद्र अग्रवाल, मथुरा के पूर्व पालिका अध्यक्ष। मन तो नहीं कर रहा कि आपसे चल रही इस वार्ता को विराम दे, लेकिन ज़्यादा लंबा खींचना भी ठीक नहीं है, इसलिए, और आपको भी कहीं निकलना है। और लेकिन हम थोड़ी सी बात करना चाहते थे, काफ़ी हो गई है, फिर भी कुछ कमी रह गई है। उत्तर प्रदेश की तो बात हो गई है, बाकी अन्य राज्यों में क्या नज़र आ रहा है चलते चलते एक लाइन में? नहीं, अन्य राज्यों के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, परंतु पंजाब की हालत?
पहली जैसी बीजेपी की जो लहर है वो नहीं है। नहीं है। चलिए, मैं- धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इतनी धन्यवाद बातचीत आपके लिए। आपने हमसे की, इतना वक्त हमें दिया। आप देख रहे थे एक मुलाकात मथुरा के पूर्व पालिका अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी से।